एडवेंचर करो। इस नारे के साथ एशले मेडिसन ने दुनिया भर के ऐसे शादीशुदा अफराद को अपनी जानिब रागिब किया जो घर से बाहर रोमानवी ताल्लुक तलाश करने के ख्वाहिशमंद थे और इन्हें लगता था वो अपने ताल्लुकात में वो जज्बा पहले से ही खो चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ इस वक्त बुरी तरह खत्म हुआ जब पुरअसरार हैकर ने 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन के ज़ाती डाटा से कुछ पोशीदा राजों का इंकशाफ कर दिया। टूटी हुई शादियों और समाजी पसमानदगी से लेकर खुदकुशियों तक, इनमें से बहुत से लोगों के लिए इसके नताइज तबाहकुन थे। लोगों के घरों में लड़ाइयाँ पड़ गईं, कई जोड़े तलाक लेने पर मजबूर हुए, यानी सबके भेद खुल गए। मियाँ बीवी जो एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, वेबसाइट का डाटा लीक होने पर शर्म से एक दूसरे के सामने आने से भी कतराने लगे। नेटफ्लिक्स पर रवां हफ्ते एशले मेडिसन का प्रीमियर जारी हुआ। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म है जिसकी हदायतकारी टोनी पीटन ने की। हम आपको बताते हैं हकीकत में हुआ क्या था। जब इंटरनेट का रोजमर्रा जिंदगी में अमल दखल शुरू हुआ तो कैनेडियन डैरन जे को ये एक अच्छी मार्केट नजर आई, खुसूसन ऐसे मर्दों और औरतों के लिए अपनी शादी से हटकर कोई एडवेंचर करना चाहते थे। 2002 में इन्होंने एशले मेडिसन नामी वेबसाइट की बुनियाद रखी, एक ऐसा पोर्टल जहां सार्फिन किसी से राब्ता कायम करने के लिए ज़ाती मालूमात, तस्वीर और जिनसी तरजीहात को अपलोड कर सकते थे। यानी लड़के और लड़कियां, शादीशुदा खवातीन और मर्द एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए इस वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। इनके कारोबारी मॉडल के मुताबिक खवातीन दूसरे मेंबरों के साथ बातचीत शुरू कर सकती थी, जबकि मर्दों को क्रेडिट खरीदना पड़ता था। वेबसाइट्स, मीडिया और बिलबोर्ड से ऐसे ही पैगाम के साथ एक इश्ताल अंगेज मुहिम शुरू की गई, जिसकी वजह से सभी इस साइट से वाकिफ हो गए। मीडिया की तवज्जो हासिल करने के बाद ये प्लेटफॉर्म कई ममालिक में फैल गया और गुज़श्ता दहाई में अपने अरूज पर इसने 3 करोड़ 70 लाख सार्फिन होने का दावा किया और $10 लाख मुनाफा भी कमाया। ताहम इस प्लेटफॉर्म को नाकदीन की एक बड़ी तादाद की तरफ से गुस्से और तनकीद का सामना भी करना पड़ा। ऐसे गैर इखलाकी और रवायती खानदानी इक़्तिदार के लिए खतरा समझते थे, लेकिन प्लेटफॉर्म के मैनेजर्स बिल्कुल परेशान नहीं हुए। दस्तावेजी फिल्म में ये सब कुछ बेनकाब किया गया। इस पोर्टल ने अपने सार्फिन के ज़ाती डाटा की हिफाजत करने के लिए सख्त राजदारी और आला तरीन हिफाजती मेयारात का वादा किया। ताहम जैसा कि कंपनी के साबिक मुलाजिमीन दस्तावेजी फिल्म में तस्लीम करते हैं, ये एक झूठा वादा था और कंपनी ने खुद इसको काफी हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। 2015 में खुद को इम्पैक्ट टीम कहने वाले एक ग्रुप एशले मेडिसन के सिस्टम में घुसकर इसके तकरीबन तमाम तर मालूमात निकाल ली। इन्होंने कंपनी को बताया कि अगर इसने 30 दिन के अंदर अपना कारोबार मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं किया तो इनके सार्फिन की ज़ाती मालूमात नाम डार्क वेबसाइट पर शाया कर देगी। ये सारा मवाद तेज़ी से डार्क वेबसाइट से ऐसे इंटरनेट सफ़ात पर मुंतकिल हो गया जो अवामी तौर पर काबिल रसाई थे। किसी भी फर्द का डाटा सिर्फ ईमेल एड्रेस दर्ज करके ये जाना जा सकता था कि इसका मालिक एशले मेडिसन इस्तेमाल करने वालों में शामिल है या नहीं। अमेरिका में जो इस प्लेटफॉर्म की अहम मार्केट है, एक अवामी तफ्शीश ने जन्म लिया और लाखों लोगों ने अपने शोहरों, रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों, चर्च के पादरियों, सियासतदानों और मशहूर शख्सियात तक मुतशिबा सार्फिन की तलाश और निशानदही की। दस्तावेजी फिल्म में शामिल टेक्सा के मशहूर यूट्यूबर सीम्स और नया रीडर के मामले में बज़ाहिर इनकी खुशगवार शादी इस वक्त तक नाकाम हुई जब ये बात सामने आई कि इन्होंने एशले मेडिसन पर एडवेंचर की कोशिश की थी। इस स्कैंडल की आज भी बाज़गश्त है, आज भी लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं, लेकिन इस स्कैंडल के बाद ये सबको समझ आ गई कि किसी भी आलमी वेबसाइट को डाटा सोच समझ कर ही देना है।